मामा बस भी करें। सर का दर्द कैसा है? सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा और ना होगा। न जाने ये सारी मुश्किलात हम पर एक साथ क्यों टूट पड़ी हैं। मामा आप परेशान मत हो, परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। मैं भी दुआ कर रही हूँ। नौशीन, शुक्र है कि इस वक्त तुम मेरे पास हो। जीती रहो, तुमने हमेशा बेटी बनकर दिखाया है। और एक वो अंबर इतनी सी बात पर लड़के चली गई और अब तलाक चाहती है। मेरे खुदाया, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई जिसकी हमें सजा मिल रही है? या फिर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई? तुम मुझसे क्या खुलाल होगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अमर बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। हारिब की इतनी जुर्रत कि वो हमारे घर में आके हमें ही बातें सुना के चला गया। बेटा, तुमने उसको खुला का नोटिस भेजा था, उससे तो रिएक्ट करना ही था। तुम रिलैक्स करो। आई डोंट नो कि मैंने उसे खुला का नोटिस दे के ठीक किया भी कि नहीं। क्या मतलब? तुम तो खुद कह रही थी कि तुम हारिब के साथ रहना नहीं चाहती हो। मॉम, मैं हारिब के साथ रहना चाहती हूँ, उसके घर वालों के साथ नहीं। आपको पता है, जब हारिब मेरे साथ होता है ना, तो वो बिल्कुल मेरा बन के रहता है। जैसे ही वो अपने घर वालों के साथ होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है मॉम, वो बिल्कुल बदल जाता है।
और आप जानती हैं, बेबी वाली बात पर भी उसको उसकी माँ ने उकसाया होगा। तो वो क्यों अपनी फैमिली की बात सुनता है? उसे नहीं पता कि नाजों में पली बेटी को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? उसे भूल जाओ। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मॉम, इतना आसान नहीं है। आपने और डैड ने कहा था कि उसको खुदा का नोटिस दो, वो खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगने आएगा। मैंने भी सोचा था कि बेबी अबॉर्ट कराने के बाद उसके पास वापस चली जाऊंगी, उसको ऑप्शन दूंगी कि वो मुझे अलग रखे या छोड़ दे। लेकिन ये सब क्या हो गया मॉम? बेटा, इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो सोचा था कि हारिब तुम्हें खो देने से डरेगा और हमारी हर शर्त को मानेगा, लेकिन उसने और उसके घर वालों ने अपनी औकात दिखा दी। नहीं मॉम, हारिब बहुत खुददार लड़का है। I knew it कि वो ऐसा ही करेगा। ओह माय गॉड अंबर, तुम चाहती क्या हो? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मॉम, मैं हारिब के साथ ना अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। बस इतनी सी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर तुम हारिब के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार पा रही तो दफा करो उसे। Hell with him। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। आप इधर से जाइए, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो। अच्छा बेटा, तुम स्ट्रेस मत लो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ईमान, शहरियार, ईमान। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ईमान। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ख़वातीन को ऐसा देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करके हिम्मत हारने के बजाय ख़ुद को दोबारा समेटा है। डॉक्टर, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह ताला की रहमत और आप जैसे लोगों का एहसान है मुझ पे, जिन्हें अल्लाह ने मेरे लिए सबब ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का? बहुत अच्छा। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ पैसे कमाना ही दुनिया में आने का मकसद नहीं है, बल्कि दुखी इंसानियत की मदद करके इस दुनिया में आने के मकसद का एहसास हो रहा है मुझे। दैट्स ग्रेट। बस कभी कभी कुछ पेशेंट्स को देख के मैं बहुत उदास हो जाती हूँ डॉक्टर, जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। हमारे माशरे में सिर्फ उसी को मरीज़ समझा जाता है जिससे कोई जिस्मानी बीमारी हो। मेंटल हेल्थ को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती, बस पागल होने का टैग लगा दिया जाता है। और नतीजा यही होता है जो तुम अपने इर्द गिर्द देख रही हो। ठीक कह रही हैं आप। कभी कभी तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, शऊर दिया, और फिर आप और बड़ी भी जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में भेजे। शायद कुछ लोगों की बदकिस्मती ये होती है डॉक्टर कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई दुरुस्त रहनुमाई करने वाला नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हर कोई तुम्हारी तरह रहनुमाई देने वालों की बातों पर अमल नहीं करते। और ईमान, तुम्हारी सबसे अच्छी यही बात है कि तुमने अपनी मुश्किलात पर रोने धोने के बजाय अपने हालात का डटकर मुकाबला किया है। मगर कभी कभी लगता है डॉक्टर कि इंसान जितना मजबूत हो ना, उस पर इम्तिहानात भी उतने ही सख्त आते हैं। ऐसा क्यों है डॉक्टर? क्या अल्लाह ताला अपने मजबूत बंदों से मोहब्बत नहीं करते?
करता है, क्यों नहीं करता। देखो मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है और बड़े बूढ़ों से सुना है कि मुश्किलें इंसान की बेहतरी के लिए ही आती हैं। एक तो इंसान को मजबूत बनाती हैं और दूसरा अल्लाह के आगे इंसान के दर्जात बुलंद करती हैं और इंसान की मग़फ़िरत के रास्ते खोलते हैं। हाँ जी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कहा। पेशेंट्स को कोई भी बात साइंटिफिकली और लॉजिकली समझाने के साथ साथ रूहानी गाइडेंस देना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन सब मसाइल का हल तो उसी रब के हाथ में है। बीमारी कोई भी हो, इलाज के साथ साथ अल्लाह पर तवक्कल और यकीन रखना लाजमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ। थैंक यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। तो ये बात है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या फैसला करना है और क्या नहीं। लेकिन आपने मुझे अभी तक जो सिचुएशन बताई है उसके मुताबिक तो कुदरत आप पर बहुत मेहरबान है। सर वो कैसे? वो ऐसे कि आप एक बुरे डिसीजन मेकर साबित हुए, लिहाजा कुदरत खुद आपके लिए ऐसे हालात और वाकयात पैदा कर रही है जिसमें आपके लिए कोई भी फैसला लेना आसान। इसीलिए मैंने आपको पिछली बार कहा था, लेट थिंग्स हैपन एंड लेट देम गो। जी सर मुझे याद है, अब मैं यही करूँगा। आप शायद ठीक कहते हैं। तो फिर जो भी हो रहा है उसका सब्र से सामना करें, सब कुछ ठीक होने के लिए ही हो रहा है, ट्रस्ट मी। तो फिर परेशानी किस बात की है? सर मुझे खुशी और सुकून चाहिए, ना मुझे दौलत का लालच है ना कुछ और। मुझे तो बस मोहब्बत और खुशी चाहिए थी, इतनी मासूम सी ख्वाहिश थी मेरी। तो मेरे साथ ही ये सब क्यों सर, क्यों? हारिब आपकी जिंदगी में क्यों बहुत है। खैर, पहली बात तो यह कि मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, जिसको मिल जाए वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो अकेले हैं, उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है मगर वो खुश हैं। क्या समझे? क्या मतलब सर, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है? आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। वो क्यों? बस कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आपको कभी किसी से क्या मोहब्बत नहीं हुई? हुई थी। फिर क्या, वो नहीं मिली, दैट्स इट। आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं दैट्स इट? बस देख लो, मैं भी इस मुकाम पर पूरे एक प्रोसेस से गुजरा। पहले मैं भी आपकी तरह जज्बाती था, ये उम्र ही ऐसी होती है। फिर मैंने माइंडफुल हैप्पीनेस को जाना और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की। बस वो दिन और आज का दिन, मैं किसी भी हादसे या वाक़े को अपने ज़हन पर सवार नहीं करता। हाँ, मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी दुख होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं उस कैफियत से बहुत जल्दी बाहर निकल आता हूं। सर ये माइंडफुल हैप्पीनेस क्या है, क्या मैं सीख सकता हूं? सर मुझे भी ऐसा बनना है कि मुझे किसी की जरूरत ही ना रहे, ना किसी के जाने का दुख और किसी के आने की खुशी। क्यों? किसी के आने की खुशी क्यों ना हो? अरे ये छोटी छोटी खुशियां ही तो जिंदगी का हुस्न होती हैं। सर शायद खुशियां ना मुझे रास नहीं आती। आरिफ, जिंदगी से कभी मायूस नहीं हो। आरिफ, ये जिंदगी के नशेबो फराज ही तो इंसान की शख्सियत में निखार लेकर आते हैं। बट इट डिपेंड्स कि इंसान अपनी जिंदगी के मामलात को हैंडल किस तरह करता है।
सर तो क्या इसी तरह मैं टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहूंगा? मुझे निकलना है इस अजाब से। ठीक है, आप इस उलझन से बहुत जल्दी निकल आएंगे अगर आप ज़हनी तौर पर खुश रहना शुरू करते हैं। फिर कैसे? मुझे ये भी सीखना है। इस पर हम अगली मुलाकात पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक जो भी होता है उसका तहम्मुल से सामना करें। ठीक है सर, थैंक यू, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जमान, मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं अंबर का क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? जब से हारिब को खुला का नोटिस भेजा है वो पछता रही है। वो क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी कि हारिब उससे माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर देखो, मैं अब हारिब को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो तो अब भी हारिब के साथ ही रहना चाहती है। पागल है अंबर, उसे शुक्र करना चाहिए कि उन घटिया लोगों से उसकी जान छूटी है। मगर वो तो इस बात को कबूल ही नहीं कर रही। अब हम क्या करें? देखो, कम से कम मैं तो अब अपना फैसला तब्दील नहीं करने वाला। मेरी अना मुझे इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देती कि मैं समदानी या उसके बेटों को नौकरी से निकालकर वापस दोस्ती या रिश्ता जोड़ने की बात करूं। नो वे। देखो, तुम उसे कन्विंस करो, उसे समझाओ कि वो हारिब को छोड़ दे। मगर मैंने कहा ना, तुम उसे कन्विंस करो। और वैसे भी मैं जान गया हूं कि हारिब को अब अंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, हमारी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। ये टाइम क्या हुआ है? रात के 2 बज गए हैं और अंबर अभी तक नहीं आई। क्यों, कहाँ गई वो? वो दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर गई है। वो चाह रही थी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। हाँ, तो ठीक है ना, शी इज राइट। लेट हर एंजॉय हर लाइफ। इसी तरह ही उसे इस सिचुएशन से निकलने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक कप चाय तो बना के लाओ। हाँ, मैं ले आती हूँ। कम ऑन अंबर, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कैसे बताती? शादी के बाद तो बिल्कुल कट कर रह गई थी मैं सबसे। So pathetic and so boring. You know what? मैंने ये शादी नहीं की अब तक। You know, लड़की की लाइफ ही खत्म हो जाती है शादी के बाद यार। What the hell is this?